हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ये टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। तो व्हाट इज़ सोशलिस्ट फेमिनिज्म? ये बेसिकली मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से निकल करके आया है, जो ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ही मेजर रूट कॉज है, यही एक ऐसी जड़ है जहाँ से विमेन का ऑपरेशन निकल के आया है। तो यहाँ पर इन लोगों ने कैपिटलिज्म को पेट्रियार्की से कोरिलेट करके बात की है। ठीक है, तो ये लोग ये कहते हैं कि विमेन का जो ओप्रेशन है वो इसी वजह से है क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ही पावर प्रिवेल कर रही है, और पावर में कौन है? मेन है। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म 1960s और 1970s के टाइम पर राइज करता है एज एन ऑफशूट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड न्यू लेफ्ट, जो कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म की इंटरकनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ एलिजाबेथ कैनेडी ने कही थी 2008 में। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये कहते हैं कि लिबरेशन तो देखो तभी आ सकता है जब विमेन के ऊपर होने वाले इकोनॉमिक और कल्चरल ओप्रेशन, दोनों तरीके के ओप्रेशन जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक लिबरेशन आप ले ही नहीं सकते। तो पेट्रियार्की ही एक मेजर फोर्स मानी गई है कि विमेन के सब्जुगेशन के पीछे, कि विमेन को और ओप्रेस किया जा रहा है। तो उस फैमिली को ही मेन सोर्स माना गया है विमेन के ऑपरेशन का, उसके एक्सप्लॉयटेशन का। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें स्टेट के इंटरेस्ट को विमेन के इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाता है। प्रायोरिटी इनके लिए स्टेट का इंटरेस्ट है, ना ही विमेन का इंटरेस्ट। अगर विमेन के इंटरेस्ट को ये लोग प्रायोरिटी रख दें तो इनको ये भी देखना चाहिए कि विमेन जो ट्रेडिशनल जॉब्स कर रही हैं उनकी सैलरीज भी रेज करने के लिए इनको काम करना चाहिए, ताकि जितनी भी मेजॉरिटी विमेन है वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए अपनी शादी पर डिपेंड नहीं रहेंगी। मीन्स ऑफ सर्वाइवल के लिए अगर स्टेट ही आगे आ जाएगा और उसके लिए काम कर देगा विमेन के लिए, तो यहाँ पर शादी पर डिपेंडेंट होने की नीड नहीं पड़ेगी। बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने कुछ व्यूज़ दिए हैं अपने, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मोरलेस थिंकर्स सिमिलर बात कह रहे हैं, बस उनके कहने का तरीका अलग है। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के वर्ड्स में दिखाई देता है, जो कि उनकी एक वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये हमने पहले भी देखा है। एंड विलियम थॉमसन की यूटोपियन सोशलिस्ट वर्क है 1800 का। यहाँ पर ये कहा जाता है कि विमेन के प्राइवेट, डोमेस्टिक, पब्लिक रोल्स जो है सोसाइटी में, उन पर ये कंसेप्शुलाइज्ड है इनका वर्क। देन विलियम एल ओ नील ने ये सोशल फेमिनिज्म वर्ड, ये जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस की थी 1969 में। और इनका ये वर्क था एवरीवन वाज ब्रेव द राइज एंड फॉल ऑफ फेमिनिज्म इन अमेरिका। यही सेम चीज़ फिर कैरल हेनिश ने 1969 में भी कही थी, पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिस पर पूरा क्वेश्चन भी एक पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। एंड एलिजाबेथ कैनेडी ने भी सोशल फेमिनिज्म को एक ऐसी मूवमेंट की तरह डिफाइन किया है जो कि सेक्सुअल ओप्रेशन का रूट कॉज है, ठीक है, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्रिस्टिन गॉट्सी ने भी, उनकी बुक थी वाई वुमेन हैव बेटर सेक्स अंडर सोशलिज्म, इन्होंने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात की थी कि इस टाइप ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में विमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा डाला गया, क्योंकि जितने भी बड़े बॉस होते हैं वो विमेन को ज़्यादा रिलायबल कंसिडर नहीं करते हैं। और इसी की वजह से जेंडर पे गैप भी आता है कि विमेन वीक है, वो जल्दी या तो स्विच कर लेंगी या फिर जॉब छोड़ देंगी, उनके लिए कुछ और प्रायोरिटी है, तो विमेन को उतना केपेबल नहीं समझा जाता है, जिसकी वजह से ये जेंडर पे गैप लाया जाता है, आदमियों की सैलरी ज़्यादा होती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक्ट्स ऑन विमेन एज अ कॉन्टिन्यूअल ब्राइब टू एंटर इनटू सेक्स रिलेशंस फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट यही बात की गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है सोशलिस्ट फेमिनिज्म में। तो एक तो 2010 का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि लिबरल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बीच में डिफरेंस बताना है। उसके बाद 2019 में लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिज्म के बीच में डिफरेंस पूछा है, एंड देन अगेन रेडिकल एंड लिबरल फेमिनिज्म। तो ये चीज़ आ सकती है, जैसे यहाँ पर भी लिबरल एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो ये चीज़ डेफिनेटली पूछी जा सकती है आपसे दोबारा सोशलिस्ट फेमिनिज्म से, क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसकी एक ट्रू टू प्रोलॉन्ग थ्योरी चलती है, जो जिसमें सोशलिस्ट फेमिनिज्म बेसिकली ये कहता है कि अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो आर्ग्यूमेंट है उसी के बेसिस पर ये चलता है कि जो कैपिटलिज्म का रोल है वो विमेन को ओप्रेस भी करता है, और ये बेसिकली
पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटलिज्म का रोल ही मेन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जैसे रेडिकल फेमिनिज्म ये मानते हैं कि पेट्रियार्की ही मेजर कॉज है जिससे विमेन ओप्रेस हो रही हैं, बट सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये नहीं मानता है। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म रेडिकल फेमिनिज्म का ये पर्टिकुलर जो क्लेम है वो रिजेक्ट करता है कि विमेन का ओप्रेशन या सब्जुगेशन सिर्फ पेट्रियार्की की वजह से, ऐसा नहीं है। विमेन का ओप्रेशन बेसिकली सोशलिस्ट फेमिनिज्म के फेमिनिस्ट के हिसाब से इस वजह से है क्योंकि ये लोग ना हम कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं मेल पर। अगर विमेन का फिनेंशियल डिपेंडेंस आप मेल पर ख़त्म कर दो तो उस केस में आप विमेन को थोड़ा सा बेटरमेंट ला सकते हो। तो यहाँ पर जो ओवरऑल सब्जुगेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो कि अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकल करके आती है, जिसको मेल डोमिनेट कर देते हैं। फिर कुछ और अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कहा है कि कैसे मटेरियल और हिस्टोरिकल कंडीशन रही हैं लोगों की, वो सारी रिलेटेड है। ठीक है, तो सोशल फेमिनिज्म में भी ये कंसिडर किया जाता है कि सेक्सिज्म और जो लेबर का जेंडर डिवीज़न रहता है हर एक हिस्टोरिकल एरा में जो भी चलता आया है, वो उस टाइम के इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा डिटरमाइन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे विमेन को काम नहीं जैसे हंटर गैदरर वाला टाइम था, वहाँ पर तो सारा इक्वालिटी थी। फिर धीरे धीरे आपकी इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है, जैसे क्लासेस बनने लगती हैं या फिर जेंडर रोल्स सामने आ जाते हैं। तो उस टाइम पर जैसे मान लो कोई भी मुगल सिस्टम चल रहा था या फिर राजा महाराजाओं का सिस्टम चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि विमेन को एक काम दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ की देखरेख करनी है, और दूसरा जो आदमियों का काम होता है वो बाहर जाके लड़ाई करनी है या फिर अपना एरिया एक्सपैंड करना है। ये सब टर्म्स में मेन और वुमेन का बहुत ही तरीके से जेंडर डिवीज़न हो गया था लेबर का। तो उस टाइम के इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से वो जेंडर डिवीज़न हुआ था। अब आज के इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे अभी तो पैसों की ही इतनी प्रॉब्लम रहती है हर एक लाइफ में और हर एक घर में। तो यहाँ पर क्या रहती है कि अगर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों जब तक वर्किंग नहीं है तो घर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो इसमें सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, बट अगेन एक जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से ये बता दिया गया। तो हर एक हिस्टोरिकल एरा में आप जैसे जैसे चलोगे तो सेक्सिज्म आपको मिलेगा और जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। फिर क्लास स्ट्रगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सोशल फेमिनिज्म ये आइडिया रिजेक्ट करती हैं कि क्लास या फिर क्लास स्ट्रगल ही डिफाइनिंग एस्पेक्ट हैं हिस्ट्री के या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो मार्क्स ये कहते थे क्योंकि क्लास ऑपरेशन को ओवरकम कर लिया जाएगा, जेंडर ऑपरेशन भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बट सोशल फेमिनिस्ट कहते हैं कि जेंडर और क्लास साथ में एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ज़रूर बनाते हैं और एक प्रिविलेज बनाते हैं विमेन के लिए, मैन ऑफ ईच क्लास। फॉर एग्जांपल विमेन का जो भी क्लास स्टेटस है वो उसके हस्बैंड के क्लास स्टेटस से ही डिराइव किया जाता है ना, कि मतलब हस्बैंड अगर किसी एक पोजीशन पर है तो वुमेन का क्लास स्टेटस उससे डिराइव। फॉर एग्जांपल अगर एक सेक्रेटरी अपने बॉस से शादी कर लेती है तो ये माना जाता है कि वो उसके क्लास के स्टेटस की वजह से किया है, ठीक है, गोल्ड डिगर माना जाता है, उसको गोल्ड डिगर कह दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती आ रही है। फिर जेंडर पे गैप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती है क्योंकि सोशल फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर विमेन के अगेंस्ट एक आप देख सकते हो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ रही हैं, हमेशा से रही है वो चीज़ कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं दिया जाता है। एक ही काम कराया जा रहा है आदमी से भी औरत से भी, बट आदमियों को ज़्यादा पे किया जा रहा है, औरतों को कम पे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको कम रिलायबल समझा जा रहा है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि इनसाइड द होम अनकम्पनसेटेड लेबर उनका रहता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए समझा जाता है कि अरे क्या ही करती हैं घर पे, है ना। तो और डिस्क्रिमिनेटेड पे आउटसाइड होम भी किया जा रहा है। तो एक तो इनसाइड होम तो कुछ पेमेंट हो ही नहीं रहा है और बाहर भी जाके काम कर रही है वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से जेंडर वेज गैप चलता आ रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ विमेन इन लो पेइंग फीमेल डोमिनेटेड जॉब्स, then high percentage of women who work part time rather than full time, outright wage discrimination against women, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही हैं। जो कि फेमिनिस्ट फिलोसोफर हैं रोजमेरी टोंग, उन्होंने 3 ये रीजंस दिए हैं जेंडर वेज गैप के। इंटरसेक्शनैलिटी है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को अगर आप मिला देते हो तो ये अलग अलग मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेज बताते हैं। जैसे कि
इन फैक्टर्स में आ जाता है जेंडर, कास्ट, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, क्लास, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डिसेबिलिटी, वेट एंड देन फिजिकल अपीयरेंस। तो ये कुछ अलग अलग इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सोशल आइडेंटिटीज़ है जो एम्पावर भी कर सकती हैं और ओप्रेस भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरसेक्शनैलिटी वाला जो कंसेप्ट है, ये पहला और जो दूसरा वेव आया था फेमिनिज्म का, उसके स्कोप को और ब्रॉडन करती है। मतलब कि पहला तो बस इतना आया था कि हम सिर्फ विमेन का इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, फिर सेकंड वेव आया था फेमिनिज्म का, जिसमें धीरे धीरे और स्टेप लेने शुरू किए थे, नई मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी उसी पर ही बेस्ड है, उसके कंसेप्ट को और ब्रॉडन कर देती है आगे, कि वाइट प्रिविलेज मिडिल क्लास वुमेन है, उनके एक्सपीरियंसेस पर फोकस्ड है। देन वुमेन के ऑन द बेसिस ऑफ कलर, पुअर वुमेन, इमिग्रेंट वुमेन एंड और इसी तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को बताया जाता है। यहाँ पर भी उन्हीं सेम लाइंस पे बात की गई है कि जेंडर एंड क्लास के, रेसिज्म, यही सब लाइंस पर बात की है, आप देख सकते हो। मदरहुड एंड प्राइवेट स्फेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, एना व्हीलर एंड विलियम थॉमसन का वर्क है द अपील ऑफ वन हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस। तो यहाँ पर विमेन के वर्क को ये बताया गया है कि विमेन का वर्क कैपिटलिज्म के कॉन्टीन्यूस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाता है, क्योंकि कुकिंग, क्लीनिंग और इसकी तरीके की ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं ये डोमेस्टिक वर्क मानी जाती है, ठीक है, बट एक्चुअल वर्क को ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो हाउ एवर दिस इज़ इनविजिबल एज फार एज द मार्केट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। तो अभी आप देख तो नहीं सकते, बट एक्चुअली काम तो हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डोमेस्टिक हेल्प रखते हो, आप पे करते हो ना, बट हाउस वाइफ को हम कुछ पेमेंट नहीं करते, बट एक्चुअली वो एक्चुअल वर्क में कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। डोमेस्टिक वर्क भी एक जॉब होता है। तो व्हीलर एंड थॉमसन यही कहते हैं कि पीपल और लेबर, ये लोग बहुत ज़रूरी है कैपिटलिज्म को फंक्शन करने के लिए, कैपिटलिज्म को चलाने के लिए। एंड जब विमेन चिल्ड्रन प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी या फिर अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ ही फुलफ़िल नहीं करेंगी, तो कैपिटलिज्म ही नहीं चल पाएगा। तो वो चल भी अगर रहा है ना, तो वो इस वजह से चल रहा है कि विमेन काम कर रही हैं, बाकी चीज़ें संभाल रही हैं। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख सकते हो ये लॉकर रूम टॉक या बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट चलता आ रहा है। तो बहुत गंदे कमेंट्स मारते हैं मैन विमेन पे, तो जो कि मोस्टली सेक्सुअल होते हैं। तो ये सारा बिहेवियर नॉर्मलाइज भी हो जाता है, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। और ये जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाला कंसेप्ट है, वो भी पूरा एग्जाम्प्लीफाई करता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, कि विमेन के लिए एक्सेप्शंस बना देता है कि भाई आदमी तो वैसे ही बिहेव करेंगे, है ना, जैसा वो करना चाहते हैं विमेन के साथ। तो ये सारी चीज़ें गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। क्रिटिसिज्म में इसका हम ये कहेंगे, ये पूरा यूटोपियन एजम्पशंस पर बेस्ड है, कोई सोल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करता है ऑल दो ये, बट कैपिटलिज्म पेट्रियार्की का क्रिटिसिज्म ज़रूर दे रहा है। पूरे लेक्चर में हमने यही देखा है कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म कैपिटलिज्म को, पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज़ करता जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि सोशल फेमिनिज्म इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को भूल ही गए हैं, जैसे कि विमेन सफरेज का इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सब भी लाया गया था, तो वो चीज़ को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। तो और जो विमेन का ट्रेडिशनल रोल है उसको भी भूल गए हैं कि एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल भी है विमेन का, और बहुत सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट की ही तरह ये भी वाइट विमेन से ही डोमिनेट किया गया है। तो ये आपका टॉपिक था सोशलिस्ट फेमिनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रैडिकल फेमिनिज्म, और उसका देखेंगे हम क्या है। ऑल्दो कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बट ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com, जहाँ पर आप जाओगे कोर्सेज में, ऑप्शनल्स में PSI और ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, वो आप यहाँ से ले सकते हो। डेमो कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।